नमस्ते बच्चों। कक्षा 4 गणित विषय में अपनी आज प्रश्नावली 17 परिमाप एवं क्षेत्रफल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि परिमाप और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। तो परिमाप शब्द को देखिए, इसका अर्थ इस शब्द के अंदर ही छुपा हुआ है। तो ये दो शब्दों से बना है, परि प्लस माप। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। जैसे अपने कहते हैं ना पर्यावरण, यानी परि प्लस आवरण, चारों ओर का आवरण। तो उसी तरह से परिमाप यानी चारों ओर का माप। कोई भी आकृति है जैसे, तो इसके चारों ओर का जो माप है, इसकी लंबाई चौड़ाई का जो योग है, वो ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। यानी उसकी जो बाउंड्री कह लीजिए। इसी तरह से क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है वो उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी बुक पर माचिस की डिब्बियाँ जमा कर रहे हैं, बहुत सारे आपके पास खाली है भरी हुई कैसी भी डिब्बियाँ हैं, आप अपनी बुक के ऊपर उनको जचाएंगे तो जितनी डिब्बियों द्वारा आपकी बुक है वो पूरी पूरी ढक जाएगी। तो डिब्बियों की जो संख्या, जितनी डिब्बियों की संख्या है वो आपकी बुक का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। जैसे इस आकृति में देखते हैं अपने, ये देखिए जैसे एक वर्गाकार खानों से, जैसे आपकी मतलब ये गणित की कॉपी होती है वैसा है, या इसी तरह का ग्राफ पेपर होता है। इस पर देखिए एक आकृति बनी हुई है, जो जिस तरह से ये रेड कलर की लाइन, तो इस आकृति ने इस वर्गाकार कागज पर, खानों से जो बना कागज है, इस पर कितनी जगह, कितने खाने घेरे हैं। तो देखिए जैसे इसके अंदर 1 2 ये 3 4 5, एक लाइन में 5 खाने आ रहे हैं। इसी तरह से ये जो दूसरी लाइन है इसमें भी देखिए 1 ये 2 3 4 5, यानी प्रत्येक लाइन में 5 5 ये चौकोर खाने हैं। तो इस लाइन में भी 5, इसमें 5 10, इस लाइन में भी 5 15, इस लाइन में भी 5 होगी तो 20। तो इस जो आकृति है इसने इस कागज पर कितने खाने घेरे हैं, 20 खाने। तो ये 20 वर्गाकार खाने इस आकृति का क्या है, क्षेत्रफल है। इसी तरह से अब इसका परिमाप कितना है, तो देखिए इसके चारों ओर का जो माप है, लंबाई चौड़ाई जोड़ते हैं। जैसे इसकी देखिए, ये 1 खाना, ये 2 खाना, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ तक ये इसकी लंबाई है, ये कितनी है, 5 खानों के बराबर है। इसी तरह से इसके सामने वाली ये भी कितनी है, 1 2 3 4 5 खाने हैं, यानी ये भी 5 खाने, और इसके सामने वाली ये जो इसकी भुजा है ये भी 5 खाने हैं। अब इसकी इस चौड़ाई की बात करते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ तक ये 1 खाना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो यहाँ पर इस तरह से कितने खाने में आ रही है, ये 4 खानों में। इसी तरह से इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 4 खाने आ रही हैं। तो इन सारों को जोड़ लेते हैं। देखिए ये 5 और ये सामने वाली भी 5, तो कितनी होगी 10, ये 4 14, और ये 4, 14 में 4 और जोड़े तो कितने हो गए 18। तो इसका जो परिमाप है, यानी चारों ओर की जो माप है इसकी, वो कितनी आ रही है, 18 खानों के बराबर आ रही है, 18 खानों के बराबर। तो इस आकृति का परिमाप कितना है, 18 वर्गाकार खाने, और इस आकृति का क्षेत्रफल है, जितनी इसने ये जगह घेरी है, ये कितना है, 20 खाने हैं। तो चलिए इससे जुड़े हुए प्रश्न हल करते हैं अपनी प्रश्नावली 17 का पहला प्रश्न देखिए कि नीचे कुछ चित्र बने हैं, आप उसकी चारों ओर की परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है हमें, आकृतियां दे रखी है। अब देखिए 3 सवाल हैं इसमें। पहला देखिए, जैसे 17 सेमी ये, और ये भुजा है इसकी 10 सेमी, और ये भुजा भी है इसकी 10 सेमी। तो अपने परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसकी सारी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो जब अपने प्रश्न हल करेंगे तो लिखेंगे कि दी गई आकृति का परिमाप, दी गई आकृति का परिमाप
ये लिख लेंगे बराबर। अब इसकी सभी भुजाओं का योग देखिए, पहली कौन सी है, ये कितनी है 17 सेमी, 17 सेमी यानी 17 सेंटीमीटर। फिर इसमें जोड़ेंगे दूसरे वाली, ये कितनी है 10 सेमी। फिर प्लस तीसरी और इसमें जोड़ देंगे तो ये भी कितनी है 10 सेमी। इस तरह से एक ही लाइन में चाहे आ जाएगा आपकी कॉपी में। तो 17 सेमी प्लस 10 सेमी प्लस 10 सेमी, तो कितना हो गया, ये सभी को जोड़ेंगे तो 17 में 10 जोड़े तो 27, 27 में 10 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 37। तो इसका जो परिमाप है ये कितना हो जाएगा 37 सेमी हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए, पहले का ही दूसरा है। अब इस आकृति में देखिए इसकी भुजाएं कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं इसमें। तो इसका भी अपने को परिमाप ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसकी जो 6 भुजाएं हैं सभी का माप है वो जोड़ देंगे। तो इसमें भी सबसे पहले यही लाइन लिखनी है कि दी गई आकृति का परिमाप, ऐसे लिख लीजिए। फिर बराबर का चिन्ह लगाकर अब इसकी सभी भुजाओं को योग के रूप में लिख लीजिए। जैसे 20 मीटर, तो मीटर को अपने इंग्लिश में एम के द्वारा दर्शाते हैं, तो मैं मीटर की जगह इसमें शॉर्ट में एम ही लिख रही हूँ। 20 मीटर प्लस उससे अगली ये भी 10 मीटर, फिर प्लस ये भुजा 10 मीटर, फिर प्लस का चिन्ह लगाकर अगली भुजा और लिख देंगे इसके आगे 20 मीटर प्लस ये वाली कितनी है, ये भी 10 है, 10 मीटर प्लस ये 10 मीटर, सारी आगे। अब इनको जोड़ देंगे, देखिए 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80। तो इस आकृति का परिमाप कितना हो गया 80 सेमी। तो परिमाप यानी चारों ओर का माप, यानी सभी कोई भी आकृति है उसकी सारी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो तीसरा प्रश्न है, पहले का ही तीसरा पार्ट है, ये आप स्वयं हल करेंगे, बाकी के प्रश्न अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।